यस और फिर अंदर से आवाज आ जाएगी, अब तो मार उठे या पापा मैंने तेरी बांह पकड़ ली। यस ताकतवर बनो, दुनिया कमजोर लोगों का कभी साथ नहीं देती है। यस मैंने पहले बताया, ढलते सूरज को देख के अक्सर लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, फिर तुम्हारे दुखों को सुनने का समय किसके पास है? क्रिकेट का मैच हम देखते हैं, 50 ओवर का मैच होता है। कितने? 50 ओवर में, एक ओवर में 6 गेंद तो 300 गेंद होती है। हेलो 300 गेंदों में से वर्ल्ड कप जीतने के लिए, एक मैच जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 गेंदों की जरूरत होती है, 10 गेंदों की। लेकिन 300 गेंदों में से किसी को पता नहीं है कि वो 10 गेंदें कौन सी हैं। हेलो 300 गेंदों में से किसी भी कैप्टन को, किसी भी प्लेयर को, किसी भी बॉलर को ये पता नहीं है कि वो 10 गेंदें कौन सी हैं, लेकिन तुम 300 फेंको 10 अपने आप निकल जाती है। रहस्य की बात नहीं, समझिए, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं। मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया। कितने? 1200। मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया। हेलो मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया। हाँ कहने वाले 300 और सिर्फ 85 ने कुछ कार्रवाई की। हाँ कहने के बावजूद भी 85, और इन 85 में सिर्फ 35 ही काम के प्रति संजीदा थे, और उनमें से भी सिर्फ 11 ने मुझे करोड़पति बना दिया। लेकिन दोस्तों, और ये बंदा है बिल ब्रेट, मल्टी लेवल मार्केटिंग में करोड़पति, लेकिन उन 11 तक पहुंचने के लिए 1200 को मिलना पड़ा। हेलो उन 11 तक पहुंचने के लिए क्या आपके अंदर इतना माइंड सेट है कि आप रुकेंगे नहीं? तो बस आगे बढ़ना है। शो द प्लान, माइंड सेट रखो अपना। यस यस फिर उस पे लॉ ऑफ एवरेज होगी। आगे होता है मार्केट मेंटालिटी और मार्केट बिहेवियर। मार्केट में जब हम लोगों को जाएंगे, मिस्टर संदीप जी को बताना है, लोगों की मेंटालिटी बहुत छोटी है। आप किसी इंसान को बताएंगे कि 10,000 रुपया लगाना है और उसमें से 6 लाख रुपए महीने का आएगा, लोगों की सोच इतनी बड़ी नहीं है, लोगों की सोच बहुत छोटी है। यस आगे, पीछे, यस आगे। मार्केट मेंटालिटी, लोगों की सोच कैसे है कि एक बार क्या हुआ, 6 अंधे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया गया। वो हाथी 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 करते थे और उनको बोला गया कि बताइए एक हाथी कैसे होता है। पहले बंदे ने जब हाथी को टच किया तो उसका कहना था, जब उसके पास हाथी के कान आए तो उसका कहना था कि हाथी तो फैन होता है, फैन पंखे जैसा होता है। दूसरे ने बोला हाथी दीवार जैसा है। तीसरे ने जब उसकी पूंछ हाथ में आई तो उसने उसको रस्से जैसा बताया। चौथे ने उसको पेड़ जैसा बताया। पांचवें ने जब उसकी सूंड पकड़ी तो स्नेक बताया, और छठे ने भाले जैसा बताया। सोचने वाली बात है, आप सब लोग समझदार हो। 6 लोगों ने जो जो समझा, जो जो अनुभव किया, अपना अपना अनुभव बताया। लेकिन क्या हकीकत में हाथी ऐसा होता है? हकीकत तो कुछ और ही है ना। जब हम प्लान्स देखते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं, नेटवर्किंग को लेकर लोग तरह तरह की बातें आपको बताते हैं।
यहाँ पे आपने देखा कुछ और होता है और सच उन लोगों की बात मान लेते हैं जो कि अंधे हैं नेटवर्किंग को लेके। हेलो, अगर हम उन लोगों की बात पे जाएं कि हाथी फैन जैसा है, फिर तो हाथी ऐसा होना चाहिए। हेलो, अगर उन लोगों की बात पे जाएं कि हाथी में भाला भी है, हाथी में सांप भी है, तो फिर तो हाथी ऐसा होना चाहिए। क्या हाथी ऐसा होता है? हाथी वैसा ही होता है जैसे आप लोग सोच रहे हैं। कामयाबी भी वैसे ही मिलती है जैसे आपकी सीनियर ने, ग्रेट अप्लायंस ने आपको बताया है, लेकिन लोगों की बातें सुन के आप कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिस्टर संदीप जी का माइंड सेट नहीं है। यस, आज मिस्टर प्रमोद जी के पास पूरा छिंदवाड़ा आ जाए और बोल दे ड्यू सॉफ्ट अच्छी नहीं है तो मानेगा? आज मिस्टर पीयूष जी के पास पूरा छिंदवाड़ा बोल दे ड्यू सॉफ्ट अच्छी नहीं है, मानेगा? अविनाश के पास कोई आ जाए, मानेगा? क्यों? क्योंकि इनको पता है हाथी कैसा होता है। हेलो, इनको पता है हाथी कैसा होता है। लोग जब भी आपके बारे में बातें करें, टेंशन मत रखो। मैंने पहले बोला कस्टमर इज द बॉस, वो बोलेंगे, बोलने दो। उनके बोलने में ही आपकी तरक्की है। वो गलियां अक्सर साफ रहती हैं जिन गलियों में सुअर होते हैं। कामयाबी में, जिंदगी में कामयाब होने का मजा ही तब है जब 5, 10, 15, 50 लोग बुराई करने वाले होते हैं। कामयाबी का मजा ही तब आता है। राम के पीछे रावण था, कंस के पीछे कृष्ण था, ओबामा के पीछे ओसामा था। हेलो, सही है गलत? ओसामा इतना खतरनाक नहीं होता तो कोई ओबामा को मानता, लेकिन आज ओबामा की महानता इसी बात पे चल जाती है कि ओसामा इतना डेंजर था और उसको ओबामा ने ठोक दिया। हेलो, रावण कितना खतरनाक था, रावण कितना डेंजर बंदा, काल को भी जिसने अपने पाए से बांध लिया था। और राम की ताकत को जानना हो तो राम की ताकत को जानने की जरूरत नहीं है, रावण को समझ लो। अरे रावण ही इतना डेंजर था और जिसको मार दिया तो राम में तो दम होगा ना। कंस इतना डेंजर था और उसको मार दिया। लेकिन हम ये बोले कि देखिए रावण बहुत ही समझदार और अच्छा इंसान था, उसने कभी भी कोई पाप नहीं किया और किसी से घृणा तो मतलब ही नहीं। वो अपनी थाली से खाना निकाल के दूसरों को खिला देता था और किसी बहू बेटी की तरफ बुरी आंख से तो देखता ही नहीं था। और मेरे प्यारे दोस्तों, इतने समझदार बंदे को किसने मार दिया? कितने लोग पूछते था कि वो रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, लेकिन वो अपनी बहन से रोज राखी बंधवाता है। और वो इतना अच्छा इंसान था जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, कभी उसने अपने पांव के नीचे चींटी तक नहीं मारी और ऐसे बंदे को मार दिया। कितने लोग मानते? यस, मतलब जिंदगी में तरक्की करनी है तो मजा ही तब है जब 10 लोग बोल रहे हो तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, कंपनी फेल हो जाएगी, तू बर्बाद हो जाएगा, और इसके बावजूद भी हम उठ के बताएं। जहां विरोध है वही विकास है, जहां विरोध है वही विकास है, जहां हार है वही जीत है, जहां नफरत है वही प्यार है। जहां विरोध है, जब जगह हंसा है तब इतिहास रचा है। कहने दो लोगों को, कहते रहे, करके दिखाओ, दम है तो करके दिखाओ। संजय सर का एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मर्द वो नहीं जो लंबी लंबी मूछें रखता है, मर्द वो है जो जुबान से निकाली हुई बात को पूरा करता है। विरोध है, क्योंकि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी शिवाय, बिन साबुन पानी बिना निर्मल किए तो हाय। विरोध, जहां लोग तुम्हारे विरोध करते हैं वो तुम्हारे हिस्से की गंदगी खा जाते हैं और तुम तरक्की पे चले जाते हैं। जिन गलियों में, जिस मोहल्ले में अक्सर सुअर घूमते रहते हैं, वहां गंदगी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है भाइयों बहनों, जरूरत नहीं पड़ती है। वहां की गंदगियां
गलियां तो अक्सर गलियां चकाचक रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे लोग सफाई पे ध्यान देते हैं, वो मोदी जी के सफाई अभियान में सूर लगे होते हैं। मार्केट मेंटालिटी, यस 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 यस, हाथी ऐसे ही है। मार्केट बिहेवियर, पीपल थिंक दैट यू आर द सेल्समैन, दैट्स भाई शट द डोर। लोग आपको सेल्समैन समझेंगे, लोग आप, लेकिन सारी बातों का एक बात कि कस्टमर इज द बॉस। चाहे वो सेल्समैन बोले, चाहे वो ये बोले कि ये तो जोड़ने जाने का काम है, ये तो सभ्य बनाने का काम है, ये बेवकूफ बनाने का काम है, ये लोगों की मेंटलिटी हो सकती है, क्योंकि लोगों ने तो हाथी को भी बहुत कुछ बोला है। यस, लेकिन क्या उनके बोलने से हाथी वैसा हो गया? हाथी वैसा ही है जैसा वो है। लोग कहते गए, संजय सर के ऑर्बिट उठते गए, लोग कहते गए, संजय सर के लेवल बढ़ते गए, लोग कहते गए, संजय सर का लाइफस्टाइल चेंज होता गया, लोग कहते गए, करोड़ों रुपया आता गया। यस, सपना देखते हैं लोग कि संजय धीमान एक सेमिनार हमारी टीम में लगा के जाए, और वो सपना हकीकत में तुम्हारे बीच होता है। कितने सौभाग्यशाली हो आप, कितने लोग आपकी बात को रिजेक्ट कर देंगे। पहले मैंने बताया संजय सर की किताबें फेंक दी थी तो संजय सर क्या खत्म हो गए? अमिताभ बच्चन को बोल दिया था इसकी तो आवाज ही सही नहीं है, सचिन तेंदुलकर को बोल दिया तुम मैदान छोड़ो घर जाओ। यस, लेकिन कस्टमर इज द, लोग कहेंगे क्योंकि सुअर जब होते हैं तो गलियां कहने दो, कहने दो, कहने दो, कहने दो, कसम खा लो। एक डायरी रखो जिससे जितने लोग बोले ना तुम नहीं कर सकते, उतने ही ऑर्बिट उसी हफ्ते में फोन डाला करो। और जब भी एक बड़ा इवेंट होता है, अपनी गाड़ी करके उनको बोलने का कि तू इधर आना, उधर पनीर पुनूर है, पीना पाना सब कुछ है, प्रोग्राम देखना। उनको मैसेज मिल जाएगा कि ये नहीं, फिर नहीं वो बोलेंगे, फिर सबसे ज्यादा तालियां वही ठोकेंगे। यार बोलने दो, लोगों को जवाब तुम्हारे तरीके से दिया जाएगा। यस, आगे मार्केट बिहेवियर, डिस्कशन, ऑब्जेक्शन, एक्सक्यूज। लोग बहाने बनाएंगे, लोग बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, लोग कहेंगे सर मुझसे नहीं होगा, मैं कम पढ़ा लिखा हूं। देखिए ये सारी बातें कुल मिला के आपकी क्लियर हो चुकी हैं, मिस्टर संदीप जी की क्लियर हो चुकी है कि लोग अलग अलग प्रकार से, जैसे जैसे लोगों के विचार हैं, जैसे जैसे लोगों की सोच है, वो तरह तरह के कमेंट्स देते रहेंगे। हेलो, तरह तरह के कमेंट्स देते रहेंगे। आप रोज टीवी देखते होंगे, न्यूज देखते होंगे, वहां हर रोज किसी ना किसी बात को लेके अलग अलग पैनलिस्ट की डिबेट चलती है, और उसके साथ उन्होंने एक नंबर भी दिया होता है कि आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं, या अपनी राय इसमें दीजिए। थोड़े समय में उसके आंसर आने लग जाते हैं। सोचने वाली बात होती है, जो फैसला गवर्नमेंट ने लेना है वो ले लिया है, लोग बातें करते रहते हैं। यस, मोदी जी ने जीएसटी लाना था, ला दिया, लोग बातें करते रहेंगे, वो सफल भी हो गया। मोदी जी ने नोटबंदी लानी थी, वो ला दी, लोग बातें करते रहेंगे, वो सफल भी हो गया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने के लिए खड़े हुए तो लोगों ने अलग अलग प्रकार से बातें की, तो मोदी जी घर पे बैठ गए। यस, फिर भी ऐतिहासिक काम करके दिखाए। मार्केट बिहेवियर, मार्केट मेंटालिटी, लोग कहेंगे, लोगों को कहने दो। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, और कुछ तो समझदार लोग ऐसे होंगे, जैसे कैसे होंगे। एक बार एक इंसान ने क्या किया, रेलवे स्टेशन पे गया, रेलवे स्टेशन पे गया और उसने रेलवे स्टेशन में जाके फर्स्ट क्लास एसी का टिकट खरीद लिया। 12 बजे की ट्रेन थी, पर 4 बजे तक बाहर पेड़ के नीचे बैठा रहा और सबको बोल रहा था, हे, ऐसे बोलते हैं कि रेलवे वालों की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, ऐसे बोलते हैं रेलवे वाले बहुत तेज है, मैंने रेलवे वालों को बेवकूफ बना दिया। एक आदमी बोलता है, यार रेलवे वालों को तुमने कैसे बेवकूफ बना दिया? कहता देखो फर्स्ट क्लास एसी का 2500 का टिकट लिया है, पर मैं बैठा ही नहीं। तुमने एसी का टिकट लिया है, तुम बैठे नहीं हो, तो बेवकूफ सबसे बड़े 10
10,000 रुपया सिस्टम में लगा के कुछ लोग बोलेंगे मैं तो सर जिस दिन एंट्री डाली थी उसके बाद गया ही नहीं, तेरा तो भारत रत्न में अवार्ड जाना चाहिए। करेंगे तू अपने खानदान का सबसे बड़ा योग्यता है। अपने पुरखों को बोल के जाना कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो किसी देवी देवता को मत मानना, मुझे ही मानना। क्यों? क्योंकि तू बड़ा समझदार है। तू इतने बड़े बिजनेस में कामयाब हुआ जहां कौओं से हंस बन जाते हैं, तू साले कौवा बन के घर पे ही पड़ा रहा। यस और कहता है खुद में दम नहीं और हम किसी से यस बड़ा समझदार। यस एक बंदा, मैं और संजय सर बड़ौदा में हम ऐसे घूमने गए। देखिए बड़ौदा में हम ऐसे घूमने गए कि हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए जब शुरुआत में हमने सिस्टम